Hey, my all sweethearts, welcome back to its Desha's channel. Let's continue Be My Lover episode 6. ओके सो लास्ट तक हमने देखा था कुहू अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके ड्रीम होटल पे गई थी एंड वहाँ पे सेलिब्रेट करने के चक्कर में एंड अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर कुछ ना कह पाते हुए वो बाहर ड्रिंक कर लेती है एंड काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाती है। फिर उसकी बॉयफ्रेंड यानी कि राहुल कुहू को एक होटल में ले जाती है। वहाँ पे कुहू के मना करने के बाद भी वो उसके पास आता है एंड हर एक बातों की आंसर देते हुए वो कुहू को फाइनली मजबूर कर देता है। दिन आगे राहुल उसे यही कहता है अगर वो उसे लव करता है तो उसे प्रूव करे। और वैसे भी 2 साल हो चुकी है उन दोनों की रिलेशनशिप को, बट कुहू ने अभी तक एक किस तो बहुत दूर की बात है उसे कभी अपनी क्लोज भी नहीं आने दिया। ये किस टाइप की रिलेशनशिप है कुहू? राहुल ये सब बोल ही रहा था कि कुहू अपने हेड को होल्ड करते हुए बस गिरने वाली थी। राहुल अगेन उसे गोदी में उठाता है एंड बेड में जाके सुला देता है। वो अपने दोनों हाथ को कुहू की हेड की एकदम साइड में रखते हुए उसके फेस को ध्यान से देखता है। अपने राइट हैंड से वो कुहू की हेयर को ठीक करते हुए सोचता है उस दिन भी उसने सब कुछ प्लान करके रखा था बट उसकी बॉस आकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। बट ना, आज उसकी प्लान एकदम परफेक्ट है। ना ही कुहू में इतनी सेंस है कि वो उसे रोकेगी और ना ही उसकी बॉस आकर यहाँ पे उसको रोकने वाली है। ये सब सोचते हुए राहुल एक स्माइल करता है एंड कुहू को किस करने के लिए उसके बहुत क्लोज जाता है। बट एक बैड ड्रीम की तरह उस रूम की डोर ओपन होता है एंड डोर के सामने होती है उस होटल के मैनेजर के साथ कुहू की बॉस एनी। वो लाउडली क्लैपिंग करते हुए रूम के अंदर आती है एंड स्माइल करते हुए कहती है मिस्टर राहुल, यू आर राइट। अगर बात बॉस की होती है तो नो, बट अगर बात गर्लफ्रेंड की होती है ऑफ कोर्स आना तो पड़ेगा ना। इस होटल में इस रूम की डोर ओपन करके एनी को आते देखकर राहुल एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो जल्दी से बेड से साइड हो जाता है एंड लाउडली कहता है तुम। एनी अगेन अपने हाथ को ग्रैब करते हुए एक स्माइल करते हुए कहती है मिस्टर राहुल, इतने शौक मत हो। मेरी फेस को ना आप ध्यान से नोटिस कर लो, जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ वहाँ तुम मुझे पाओगे। राहुल जल्दी से एनी की आगे की बात को पॉइंट करते हुए कहता है जस्ट अ मिनट, बॉस होते तो नहीं बट एक गर्लफ्रेंड की बात होती है, इसका क्या मतलब है? एनी भी अपनी स्माइल फेस को एक सेकंड में एक रूड फेस में बदल लेती है एंड राहुल की ओर देखते हुए कहती है मतलब कुहू को मैं यहाँ से लेके जाऊंगी एंड ऑफ कोर्स यस, तुम मुझे तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। राहुल भी गुस्से में कहता है क्यों नहीं रोक सकता? ऑफ कोर्स मैं रोक सकता हूँ, आफ्टर ऑल शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, उसके ऊपर मेरा पूरा हक है। एनी अपनी रूट फेस को अगेन एक स्माइल फेस में बदल लेती है एंड कहती है ओह या मिस्टर राहुल, मैं तो भूल गई, शी इज़ योर गर्लफ्रेंड। शिट, मैं कैसे भूल सकती हूँ ये बात? बट क्या है ना मिस्टर राहुल, मनी इज़ द मोस्ट पावरफुल, यू नो दैट राइट। जब मनी की बात होती है वह सब कुछ पॉसिबल हो जाती है ना मिस्टर सेन? मिस्टर सेन जो कि होती है इस होटल की मैनेजर, वो सामने आकर कहता है यस, मिस एनाक्षी मिस कुहू को यहाँ से ले जा सकती है। राहुल गुस्से में कहता है ये क्या बकवास है, इस होटल में कुछ रूल्स है भी या नहीं? कोई कहीं से मुंह उठाकर मेरी गर्लफ्रेंड को यहाँ से लेके जाएगी? हाँ। एनी जल्दी से मैनेजर के सामने आकर कहती है मिस्टर राहुल, इतने क्यों हाइपर हो रहे हो आप? इतने हाइपर मत हो प्लीज़, ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और रही बात रोल्स की, इतनी रात में ऐसी होटल में एक लड़की के साथ जो कि पूरी तरह ड्रंक है, यू नो ना ये इलीगल है। अगर पुलिस केस हो जाती है तो तुम भी अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। राहुल एकदम से चुप हो जाता है, उसकी फेस में थोड़ी डर दिखता है।
एनी एक बॉस एटीट्यूड के साथ राहुल और उस मैनेजर के सामने ही कुहू को बेड से उठाती है एंड अपनी गोदी में उठाकर उसे उस रूम से लेके जाती है। एनी जैसे ही उसे होल्ड करते हुए उस होटल से बाहर आती है तभी बहुत जोर से बारिश आ जाती है। एनी ने अपनी कार को इस होटल से बहुत दूर पार्क की थी, इसीलिए इस बारिश में उसे कुहू को होल्ड करते हुए पैदल ही जाना पड़ेगा। तो वो एक गहरी सांस लेती है, कुहू को अच्छे से होल्ड करती है एंड अपनी कार के पास जाती है। फिर उसे कार में बिठाने के बाद जब वो अपनी कार के डोर को लॉक करती है, सडनली सामने राहुल आ जाता है। वो भी बहुत गुस्से में था, इसलिए वो बहुत फास्ट एनी को पीछे पुश करता है एंड जल्दी से कार की डोर ओपन करके बहुत ज़ोर से कुहू को अपनी ओर पुल करके ले आता है। बहुत ड्रंक होने की वजह से वो एकदम सेंसलेस थी। राहुल जैसे ही उसे कार से पुल करता है, कुहू कार से एकदम नीचे रोड पे गिरती है। ये देखकर एनी को बहुत गुस्सा आ जाती है। वो जल्दी से आकर राहुल को बहुत ज़ोर से पंच करती है। राहुल भी खुद को संभाल नहीं पाता है, वो एकदम से दूर जाके गिरता है। एनी जल्दी से कुहू को रोड से उठाती है एंड साथ में वो नोटिस करती है कुहू की दोनों नीज पर बहुत चोट आई है। वो जल्दी से कुहू को कार में बिठाती है एंड कार की डोर लॉक कर देती है एंड अगेन अपने गुस्से वाले फेस को एक स्माइल फेस में चेंज कर लेती है और राहुल की ओर देखते हुए कहती है, देखो तो बेचारा राहुल इतनी रात में अपनी गर्लफ्रेंड को इस होटल में लेके आई है, क्या करने के लिए? वो भी नहीं कर पाया तो फिर क्या फ़ायदा हुआ गर्लफ्रेंड होने की जब कुछ कर ही नहीं पाया? तो गुस्सा आ रहा है मुझ पर? हाँ, बहुत गुस्सा आ रहा है, माने कि दिल कर रहा है ना? अपने गुस्से को कंट्रोल करो राहुल, कॉल सुनने को अभी बहुत कुछ बाकी है। ओह या माय बैड, मैं भूल गई। तुम जानना चाहते हो ना कि उस बातों का क्या मतलब थी? ओके, यू नो व्हाट, हु इज शी? शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। बट क्या है ना राहुल, तुम कुहू के साथ 2 साल रिलेशनशिप में रहकर भी जो नहीं कर पाए, मैंने वो एक दिन में कर लिया है। उफ, दिल पे लगा ना? कुहू उसकी गर्लफ्रेंड है, ये बात सुनकर राहुल को अगेन शॉक लगता है। वो एकदम से पजल होकर जल्दी से रोड से उठ जाता है। एनी स्माइल करते हुए धीरे धीरे उसके पास आती है एंड उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, यू नो वॉट राहुल, कल रात मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी हाउस लेके गई थी एंड वो कल पूरी रात मेरे बेडरूम पे थी और मैं पूरी रात तुम्हारी गर्लफ्रेंड, ओप्स, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या की? यू बेटर नो दैट राहुल। आज अगेन दिल पे चोट लगी ना? कितने गहरे चोट आई है दिल पर। तुम उसकी बॉयफ्रेंड हो ना? होटल में लाउडली कह रहे थे, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। तुम जानते भी हो उसके बारे में? अगर इतना ही प्यार करते हो ना तो उसकी मॉम डैड से परमिशन लेते इतनी दूर उनके बेटी को ले आने के लिए। इतनी रात में तुमने उसकी मॉम डैड से हाइड करके उसे इतनी दूर लेके आए हो, तब भी अगर मैं मानती कि उस होटल में जाने के लिए, बट तुमने उसे फोर्सफुली ड्रिंक करवाया और ऐसे होटल में लेके आए हो। दैट्स नॉट अ गुड बॉयफ्रेंड। 2 साल से रिलेशनशिप में रहकर भी कुछ नहीं कर पाए, बट सी गुड बाय। ये कहते ही एनी उसे एक स्माइल लुक देती है और अपनी कार में जाके बैठती है। फिर उसके सामने बहुत स्पीड से अपनी कार को ड्राइव करते हुए वहाँ से निकल जाती है। राहुल को बहुत गुस्सा आता है। आज फर्स्ट टाइम सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था, बट अगेन वो आकर उसकी सारी प्लान एकदम ख़राब कर दी। उसे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि बारिश की बूंदें भी उसे जल रहा था। वो बहुत गुस्से में अपने दोनों हाथ को प्रेस करते हुए कहता है, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, इस बात की बदला तो मैं लेकर रहूँगा। इतने दिनों से मैं बस कुहू को पाना चाहता था, बट नाउ कुहू को पाना मेरी जिद बन चुका है। अब मैं भी कुहू को नहीं छोड़ने वाला हूँ, किसी भी हाल पे नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। ओके सो नाउ रात की 2 बज रही है। बहुत बारिश में एनी की हाउस के सामने एनी की कार आके रुकती है। एनी अपनी हाई ब्रीथिंग के साथ अपनी कार की ब्रेक मारती है
फिर कुछ सेकंड के लिए वो बस अपनी कार की कांच पर गिरते हुए बारिश की बूंदों को देखती है। फिर अपना लिप को प्रेस करते हुए अपने पास में बैठी कुहू को देखती है, जो कि अभी भी बस ड्रंक थी। आकांक्षा की बात सच हो गई है। एनी कुहू के ऊपर बहुत जेलस थी। बट वाई? कुहू उसकी गर्लफ्रेंड है, ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो इतनी रात में कहाँ जा रही है, उसकी बॉयफ्रेंड उसके साथ क्या करेगा, इसमें उसका क्या है? वो क्यों जाके कुहू को वहाँ से लेके आई है और उसकी बॉयफ्रेंड के साथ वो फाइट भी क्यों कर रही है? कहीं आकांक्षा की बात सच तो नहीं है कि वो कुहू को लव करती है? नो 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 नो, ये सब सोचने की टाइम नहीं है। एनी जल्दी से अपनी कार से बाहर आती है, कुहू को होल्ड करती है एंड अपनी हाउस में जाती है और डोर को लॉक कर देती है। नाउ कुहू को होश आ गई है। वो खुद से चल तो पा रही है बट फिर भी किसी की हेल्प लगेगी। एनी उसे होल्ड करते हुए अपने बेडरूम में आती है और उसे बेड पर बिठा देती है और उसकी बैक पर एक पिलो रख देती है। कुहू धीरे धीरे अपनी आंखें खोल के सब कुछ देख रही थी। इधर एनी उसकी ओर देखते हुए नीचे अपनी नीज पर बैठती है एंड उसके दोनों पैर को होल्ड करती है। फिर उसकी क्लॉथ को धीरे धीरे उसकी नीज से ऊपर उठाती है। एनी को ऐसे करते देखकर कुहू की बॉडी शेक करती है एंड उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। उसकी ब्रीदिंग इतनी फास्ट हो जाती है। एनी उसे नोटिस करती है एंड जल्दी से कहती है, हे हे कुहू, रिलैक्स, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं बस तुम्हारे नीज पर मेडिसिन लगाऊंगी, ट्रस्ट मी, इससे आगे और मैं कुछ नहीं करूँगी। कुहू की ब्रीदिंग धीरे धीरे नॉर्मल होती है। एनी अपनी नीज से उठकर उसके सामने जाकर कहती है, बट उससे पहले तुम्हें अपनी क्लॉथ चेंज कर लेना चाहिए। बारिश में तुम पूरे भीग चुके हो। बट कुहू की बिना मूवमेंट से एनी रियलाइज़ कर लेती है कि ये चीज़ उसे खुद से ही करनी होगी। वो कुहू की ओर देखते हुए कहती है, एंड यू ट्रस्ट मी राइट? कुहू कोई रिप्लाई नहीं देती है। वो बस अपने हेड को नीचे करती है। एनी जल्दी से जाकर लाइट को बंद कर देती है। लाइट जैसे ही ऑफ होती है, कुहू की हार्ट बीट अगेन तेज़ हो जाती है। बहुत ड्रंक होने की वजह से उसकी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही थी बट वो सब कुछ फील कर रही थी। एनी जैसे ही लाइट ऑफ करके उसकी ओर आ रहे थे, कुहू की ब्रीदिंग हाई हो जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये किस टाइप की फीलिंग्स है। उसे कंफर्ट तो लग रही थी बट साथ में थोड़ी डर भी लग रही थी। कुछ टाइम पहले जब समीर उसके पास आ रहा था, वो तो उसकी बॉयफ्रेंड है ना, तब तो उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बट नाउ सामने की इस पर्सन के साथ तो उसकी कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट वो आकर उसकी क्लॉथ चेंज करेगी। बट उसमें तो कुहू को कोई वियर्ड फील नहीं हो रही है। बट वाई? जस्ट बिकॉज शी इज़ अ गर्ल, दैट्स वाई इतनी कंफर्टनेस। कुहू के दिमाग पे बस ये सब कुछ चल रही थी। इधर एनी उसकी क्लॉथ चेंज करके उसकी नीज पर मेडिसिन लगा रही थी। तब कुहू अपने हेड को होल्ड करते हुए धीरे धीरे शेकी वॉइस में कहती है, आप राहुल को क्या बोल रही थी? मैं आपके रूम पे थी कल रात। वो एनी इस टॉपिक को चेंज करने के लिए जल्दी से कुहू के पास जाकर उसके लिप पे अपने राइट हैंड के एक फिंगर को रखते हुए कहती है, इस टाइम पे ये सब बातों का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्या है ना कुहू, सी विंडो की ओर देखो, मॉर्निंग होने वाली है। डेली मैं ऑफिस जाने के लिए इस टाइम पे ही उठती हूँ तो मैं जाकर शावर लूँगी, बट तुम थोड़ी रेस्ट कर लो। कुहू की आंखें बंद हो रही है एंड वो बस गिरने वाली है। ये देखकर एनी जल्दी से उसे होल्ड कर लेती है, बट बैलेंस बिगड़ने की वजह से एनी कुहू को होल्ड करते हुए ही बेड में जाके गिरती है। दोनों ऐसे एक साथ बेड पे गिरे हैं, ये देखकर दोनों ही एकदम स्टॉप हो जाती है। एनी कुहू की टॉप पर थी और उसकी हेड के पीछे एनी ने अपने हाथ रखी थी। एनी को अपने ऊपर इतनी क्लोज देखकर कुहू की मानो पूरी नशा जा चुकी थी। एनी भी इस टाइम की और भी मज़ा लेते हुए एन कुहू को थोड़ी और डराने के लिए कहती है, क्यों, कल रात तुम मेरे हाउस पे नहीं थे?
आई डोंट थिंक सो, मैंने कुछ गलत कहा था। ऑफ कोर्स यू आर माई गर्लफ्रेंड। कॉन्ट्रैक्ट के बाद तो बस हम दोनों के बीच ही रहेगी, बट पूरी दुनिया तो यही जानेगी ना। यू आर माई गर्लफ्रेंड एंड आई। ये कहते ही एनी उसकी लिप की ओर देखते हुए बहुत क्लोज जाती है। कुहू जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ सेकंड बाद जब कुहू अपनी आंखें खोलती है तो एनी वहाँ पे नहीं थी। कुहू विंडो की ओर देखती है। नाउ एकदम मॉर्निंग हो चुकी है। मॉर्निंग की वो फ्रेश स्वीट सनलाइट कुहू की फेस पर पड़ती है। वो एक स्माइल करती है एंड अपने ब्लैंकेट को अच्छे से कवर करते हुए अपनी आंखें बंद करती है। वेल सो अगले सीन में एनी की ऑफिस दिखाई जाती है। लैपटॉप के सामने कुहू बैठी तो थी, पर उसकी पूरी ध्यान सामने एनी की ऑफिस पर थी, जो वो इतने दिनों से कभी नहीं चाहती थी कि एनी उसके ऑफिस पर बुलाए। बट आज वो उसी चीज़ की वेट करती है। वो बस वेट कर रही थी कि कुछ काम के लिए एनी बस उसे बुलाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली पूरी डे बीत जाती है। एनी एक टाइम के लिए भी कुहू को अपने ऑफिस नहीं बुलाती है। ऑफिस वर्क इतनी ज़्यादा थी कि कुहू फर्स्ट टाइम ये नोटिस नहीं करती है, बट जब लास्ट टाइम आ जाती है और सारे एम्प्लॉयज़ चली जाती है तब भी कुहू की कोई बुलावा नहीं आती है। वो अपने लिप को प्रेस करते हुए सोचती है, बॉस की बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज है। समटाइम्स वो ऐसे बिहेव करती है मानो मैं उसकी बहुत करीब हूँ, और समटाइम्स वो ऐसे बिहेव करती है मानो वो मुझे जानती तक भी नहीं। क्यों इतने अजीब बिहेवियर क्यों करती है? एक पर्सन के साथ सेम फीलिंग और सेम सिचुएशन में नहीं रह सकती है क्या? ओके, नो प्रॉब्लम, मैं भी नॉक नहीं करूँगी। ये कहते ही कुहू घर जाने के लिए रेडी हो जाती है एंड जाते जाते एक बार वो एनी की ऑफिस के सामने जाकर रुक जाती है। एनी तब तक बहुत बिजी थी, एक फाइल को वो बहुत ध्यान से देख रही थी। कुहू को थोड़ी गुस्सा एंड थोड़ी सी जेलसी होती है, बट साथ में कुहू ये भी रियलाइज़ करती है कि ये फीलिंग्स सही नहीं है। आफ्टर ऑल वो इस ऑफिस की बॉस है, और वो कौन है? बस एक एम्प्लॉय और कुछ भी नहीं। और रही बात गर्लफ्रेंड की, तो वो बस एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये सब सोचते हुए कुहू थोड़ी सैड होकर वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में वो सैड फेस के साथ अपने हाउस आ जाती है, मेन डोर को लॉक करती है एंड हॉल रूम में जाती है। बट हॉल रूम में जाते ही उसकी हार्ट बीट एकदम तेज़ हो जाती है। सामने की व्यू एकदम से अनएक्सपेक्टेड है। कुछ ऐसा पर्सन बैठा है जिन्हें कुहू अपनी हाउस पर तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो लोग और कोई नहीं, राहुल और उसकी मॉम डैड था। कुहू को थोड़ी शक होती है, ऐसे इवनिंग पर राहुल अपने मॉम डैड के साथ क्या कर रहा है। और राहुल को देखते ही उसे कल रात की वो सारे इंसिडेंट याद आ जाती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, बट वो सब कुछ कंट्रोल कर लेती है, बिकॉज सामने उसकी मॉम के साथ साथ राहुल की भी मॉम डैड है। ऑल राइट गाइस, सो राहुल क्यों अपनी मॉम डैड को लेकर आया है एंड आगे क्या क्या होने वाली है ये सब जानेंगे बी माई लवर की एपिसोड 7 में। सो माई ऑल स्वीट हार्ट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।